भारतवर्ष की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। परमार साहब, आपको कल का आज सवेरे का वीडियो मराठी में था इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन आपने उस वीडियो का मतितार्थ समझने के बाद हमें जो फोन पर आपके साथ चर्चा हो गई उसके अनुसार फिर मैं कल सवेरे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अभी मैं जो मराठी चैनल खोला तो वहां एक हेड न्यूज आई। बेताल बादशाह इस नाम से 2-4 लीडर लोगों का वो वक्तव्य टीवी चैनल वाले ने दिया। इसके ऊपर हमारा सैनिक समाज पार्टी का ये संदेश है, आम समाज को संदेश है कि तुम सोचो। आम समाज को हम बोल रहे हैं कि आप सोचो कि इस राज्य की धुरा हम कैसे लोगों के हाथ में दे चुके हैं। पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसी नीचे वाली भाषा यूज करते हैं कि इनको पॉलिटिशियन कैसा बोला जाएगा। हमारे शिवराज पाटिल ने एक अच्छा सा लेख लिखा है, क्योंकि यांची मुसच त्याच्यातून तयार होते। इसका माने इनका बेसच गुंडागर्दी का है। इसलिए यदि वो आमदार खासदार मंत्री होने से कोई इसमें फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये आमदार खासदार मंत्री हमने आम समाज ने बनाया नहीं है, इसलिए ये इसी तरीके से ऊपर गए हैं। तो अभी परमार साहब, मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं कि इस टीवी चैनल वाले ने बताया कि महाराष्ट्र कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल के रास्ते पर जाने का इनका बेस ही पश्चिम बंगाल के रास्ते पर जाने का है। जब इनको एक वक्तव्य से एक दूसरे का इतना आग बबूला होते हैं तो ये जनतंत्र लाने के लिए इनकी क्या मदद हो सकती है। लेकिन आपको हमने परमार साहब, आपको हमने शब्द दिया है, महाराष्ट्र में 2024 में सैनिक समाज पार्टी का सत्ता आम आदमी ही देने वाला है। इन सबको ये बेताल बादशाह को हटा कर ही देना है। लेकिन उससे पहले सवेरे जब हमारा ईश्वर मोरे साहब से बात हो गई, ईश्वर मोरे साहब से जो आपके साथ बात हो गई, उनसे 2024 बहुत दूर है। इसलिए हमें अभी सैनिक समाज पार्टी को 26/11 के एक घटना के आधार पर महाराष्ट्र के राजधानी बंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत के लड़ना है। क्योंकि यह जो बेताल बादशाह है, इनका आग बबूला उस टाइम क्यों नहीं हुआ जब पाकिस्तानी आतंकवादी 10 आतंकवादी बंबई के हार्ट ऑफ सिटी में घुस गए और उन्होंने 100-200 लोगों को मार डाला, जख्मी किया। उस टाइम इनको कुछ नहीं मालूम था, इनका भाषा भी बाहर नहीं आया। ये बिल्ली के तरह घर में बैठे होंगे। और उनको जब पुलिस विदाउट ट्रेनिंग, जो पुलिस आम समाज के छोटे मोटे गुंडे को बहुत धमकाते हैं, मारते हैं, पिटते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई नीति नहीं थी, युद्ध नीति नहीं थी, प्लान नहीं था। जितने गए उतने मारे गए। फिर किसने बचाया बंबई को? अरे इस 2-3 दिन ये चल रहा था, फायरिंग चल रही थी, उसका टीवी वाले दिखा रहे थे। आपने बताया कि जो मेजर उन्नी कृष्णन, जो हेड ऑफ दैट कमांडो था, उनको बुलाया गया। वो हेलीकॉप्टर से उस होटल के ऊपर उतरे। उसके बाद वो जहाबाद कमांडो ने, फौजियों ने, सैनिकों ने उस 10 में से 9 आतंकवादियों का खात्मा किया और एक को पकड़ा। तब ये बंबई बच गई। जे अभी ये बेताल बादशाह है ना, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं
कि यह समाज को अंदरूनी सुरक्षा भी सैनिक विचारसरणी ही दे सकती है। तुम जैसे लोगों से ये लोकशाही नहीं चलेगी। तुम इस देश में आतंक फैलाओगे, एक दूसरे के घर में घुस के मारने की बात करोगे, एक दूसरे को चप्पल से मारने की बात करोगे, एक दूसरे का कोथड़ा बाहर निकालने की बात करोगे। तब इसलिए अभी ये बम्बई का महानगर पालिका बीएमसी का इलेक्शन हमारी सैनिक समाज पार्टी आम समाज के नागरिकों के बल पर लड़ेगी और जीतेगी। कोई वंशवादी, कोई परिवारवादी, कोई प्रस्तापित घरानेशाही नेता उनकी पार्टी को इसको आने ही नहीं देना है। इसलिए हम अभी 26/11 के उस घटना के बल पर ही बम्बई का बीएमसी का इलेक्शन जीत सकते हैं। ये प्रभात साहब ने आपने मुझे सलाह दी, इसलिए आप बोले कि ये थोड़ा सा हिंदी में डालो, इसलिए मैं कल तक नहीं रुक पाया। अभी मैं जब घर में आया, कोर्ट से आया, तब हमने टीवी चलाया। टीवी पर मराठी न्यूज चल रही थी और वही न्यूज पर ये बेताल बादशाह का न्यूज आया। इसलिए मेरा भी विचार इमीडिएट वीडियो बनाने का हो गया। इसलिए आपको मैं ये पूरे देश के लिए हिंदी में बनाया, ताकि बम्बई में पूरे देश के लोग रहते हैं। बम्बई ही केवल एक ही पक्ष की नहीं है, और ये जो पक्ष ने छीन लिया है हम लोगों से, आम समाज से छीन के मुंबई की सत्ता चलाई है, उनको अभी बाहर जाने का अवसर, मौका या संधि या अभी समय आ गया है। इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और हम सैनिक समाज पार्टी के महाराष्ट्र कार्यकारिणी इस आज से जोर से काम पर लगी है। और जो कोई ये ऐसे गुंडाशाही करने फैलाने वाले हैं, इसको हम नहीं, सैनिक समाज पार्टी नहीं, सैनिक समाज पार्टी के विचारधारा, इसमें आम समाज जुड़ रहा है। बम्बई का साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, और सभी देश के, पूरे देश के राज्य के प्रतिनिधि बम्बई में है। वो सबको हम सैनिक समाज पार्टी में जोड़ेंगे और सैनिक समाज पार्टी के तरफ से बम्बई की बीएमसी कब्जे में लेंगे। और ये आपको तोहफा देने वाले हैं। परमार साहब, आपको इस चीज में 2024 तो महाराष्ट्र का सरकार लाने का हमारा इरादा था ही और है, लेकिन बिफोर दैट वी आर गोइंग टू टेक पावर ऑफ बीएमसी और बम्बई के सत्ता हम जरूर लेंगे। और ये पॉजिटिव 26/11 का घटना और अभी जो चल रहा है बेताल बादशाह एक दूसरे को, ये दे आर नॉट ऑनेस्ट पर्सन, देन हाउ दे आर बीइंग कॉल्ड एज ए लोक प्रतिनिधि? क्या वो पैसा बांट के गए हैं, लोगों को शराब पिला के गए हैं, लोगों को मटन खिला के गए हैं? ये कोई लोकशाही है? इतना दिन हो गया भारत को स्वातंत्र्य मिला और लोकशाही के नाम पर इन लोगों ने सत्ता अपने हाथ में कब्जे में रखी है। आम समाज, बेचारा आम समाज डर डर के जी रहा है। बम्बई में तो बहुत बुरे हाल है, लेकिन पहले महाराष्ट्र का सरकार लाने से पहले अभी बीएमसी का इलेक्शन जीतना है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए हमने हिंदी में आपके लिए तोहफा भेजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत वर्ष की जय।